जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू इरफान IAS अकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT जोग्राफी क्लास 6 चैप्टर 6 ओके, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ की जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको तो ये लैंडफॉर्म्स की जो फीचर है उसको बहुत ही ज़रूरी है, इसको जान लें। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो हर जगह क्या है, सेम नहीं है। द अर्थ हैज़ ओके एन इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स से, तो अलग अलग वैरायटी के लैंडफॉर्म्स से हमारी अर्थ पे अवेलेबल हैं। सम पास ऑफ द लिथोस्फीयर में भी रस्ट एंड सम फ्लैट, तो कुछ तो ऐसे भी हमारे लिथोस्फीयर के जो पास होते हैं वो कुछ रस्ट होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं। ओके, दिस लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। और ये जो लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं ये किस तरीके से बने हुए हैं, ये दो प्रोसेस की वजह से बने हुए हैं। तो यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। अब क्या होता है कि आप जिस ग्राउंड पे खड़े हैं ना, ये आप जान के चौंक जाएंगे कि ये हमेशा मूव करता रहता है, बहुत ही स्लो मोशन में। विद इन दी अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज़ टेकिंग प्लेस। तो हमारे अर्थ के नीचे क्या होता है, हमेशा जो है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है। ओके, द फर्स्ट और द इंटीरियर प्रोसेस लीड टू दी अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। तो अलग अलग प्लेसेस पे क्या होगा कि वो कुछ अपलिफ्टमेंट है, कुछ सिंकिंग है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। ओके, कुछ नीचे है। तो ये जो किसके प्रोसेस से होता है, ये आपके इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता रहता है। ओके, अब जो इमेज है इसको आप बहुत ही गौर से देखें कि जो सबसे ज़्यादा हाइट पे है इसको हम माउंटेन कहते हैं, और इसी तरीके से जो माउंट का ऐसे बना हुआ है लाइन बाय लाइन, इसको हम माउंट रेंज कहते हैं। ओके, अब माउंट से जो के बेस में जो है उसको हम बेसिन कहते हैं। ओके, और जो बेसिन और माउंटेन से थोड़ा सा ऊपर हो, ओके, माउंटेन से नीचे और बेसिन से थोड़ा ऊपर, उसको हम हिल कहते हैं। प्लेन उसे कहते हैं जो बिल्कुल 200 मीटर से नीचे हो, उससे ज़्यादा ऊंचाई उसकी हाइट ना हो, उसको हम प्लेन कहते हैं। और प्लेटो किसे कहते हैं, जो बिल्कुल ऊपर फ्लैट हो और जो है वो 600 मीटर के अंदर में वो हाइट पे हो, उसको हम प्लेटो कहते हैं। ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, जो छोटी रिवर बड़ी रिवर से आके मिल जाती हैं उसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। लेक उसे कहते हैं जो रिवर से माउंटेन से जो रिवर होकर पानी आता है, वो पानी आकर कहीं आकर इस तरह से जम जाता है, उसको हम लेक कहते हैं। इस्थमस उसे कहते हैं जो बिल्कुल एक नदी ये एक रिवर ये है, तो इस दो रिवर या दो ओशियन या दो सी के बीच से जो रास्ता निकलता है उसको इस्थमस कहते हैं। और इस स्ट्रेट इसे कहते हैं जो बिल्कुल दो लैंड के बीच से जो नदी निकलती है या रिवर निकलती या सी निकलती है उसको स्ट्रेट कहते हैं। आइलैंड उसे कहते हैं जो बिल्कुल चारों तरफ से सी या ओशन से घिरा हुआ हो, उसे हम आइलैंड कहते हैं, जैसे कि हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ओके, अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब आगे हम जो है बढ़ने वाले हैं, ये इमेज को बहुत ही डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो 10 सेकेंड, अब तो पहला से हमने क्या पढ़ लिया कि इंटरनल प्रोसेस की वजह से, और सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब क्या कि इज़ द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। वो जो है ना, कुछ वेयरिंग डाउन होते रहते हैं और रीबिल्डिंग होते रहते हैं हमारे लैंड सरफेस पर, उसी को हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड इरोजन। अब जो है कि इरोजन किसे कहते हैं, जैसे कि हमारी ये इस तरह से आप मान लें कि एक वो है,
पहाड़ है, ओके, माउंटेन है, और धीरे 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 हवा से, पानी से ये जो है कि कटता जाएगा, तो ये बिल्कुल इस तरह से स्लोप हो जाएगा। तो अब इस तरह से इसको इरोड करते हुए जो भी सारी चीज़ें वो लेकर आती हैं, तो मैदानी क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं प्लेन एरिया, वहाँ पे वो आकर डिपोज़िट कर देती हैं। जब डिपॉजिट कर देती हैं तो इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। यानी कि जो वेयरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन एंड सरफेस इज बीइंग लोअर बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अगर जो इरोजन के प्रोसेस के कारण जो सरफेस होती है बिल्कुल नीचे आ जाती है, इसको भरने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। ओके, इसको रीबिल्ड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। ओके, मीन्स कि अगर ये जो है ये इस तरह से है, तो ये जो है क्या है कि यहाँ पे खाली जगह है, तो ऊपर से जो चीज़ आती रही नदियों के पानी के द्वारा इसमें आके भरती गई, तो ये इसमें डिपोजिशन यानी डिपॉजिट होती जा रही, तो ये डिपोजिशन के कारण यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे एक दिन आएगा कि ये पूरा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ओके, यही यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं। दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। तो ये जो है कि वाटर जो प्रोसेस होते हैं वाटर के या आइस के या विंड के प्रोसेस के कारण होते हैं। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स से डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप ऑफ माउंटेन्स से, प्लेटू से एंड प्लेन से। तो अब क्या होता है कि जो अलग अलग के लैंडफॉर्म को जो है हम ग्रुप कर सकते हैं, उस किसके डिपेंड पर? हम एलिवेशन के और स्लोप के आधार पर इसको जो है कि हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ माउंटेन होते हैं, माउंटेन कुछ बहुत ऊंचे होते हैं, और कुछ प्लेटू होते हैं जो बिल्कुल इस तरह से होते हैं, और कुछ प्लेन होते हैं जो बिल्कुल इस तरह से होते हैं, छोटे होते हैं। इनकी ऊंचाई, हाइट जिसको कहते हैं एलिवेशन, और स्लोप जिस तरह से, जिसको इसको इस तरह से अगर हाइट पर है तो इसको बिल्कुल कहेंगे हाइट, और बिल्कुल स्लोप है तो इस तरह से इसको स्लोप कहेंगे। अब हम माउंटेन्स के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। अ माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमारे माउंटेन क्या है? एक नेचुरल एलिवेशन, ऊंचाई है अर्थ सरफेस का। ओके, अर्थ के सरफेस से कुछ ऊंचाई जो होती है उसको माउंटेन कहते हैं। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। अब क्या होता है कि जब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ये माउंटेन है, माउंटेन का जो बेस है वो बहुत ब्रॉड में है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे इसका जो समिट है वो बिल्कुल स्मॉल होता जाएगा। ओके, एंड इट इज़ कंसिडरेबली हायर दैन द सराउंडिंग एरिया। तो ये जो है कि सराउंडिंग जो आसपास के जो एरिया होते हैं उससे हाइट इसकी ज़्यादा होती है। ओके, सम माउंटेन्स आर इवन हायर दैन द क्लाउड्स। कुछ तो माउंटेन ऐसे होते हैं जो क्लाउड से भी, बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट। एज यू गो हायर, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। क्लाइमेट हमारे क्या होंगे? ठंडे होते जाएंगे। इन सब माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ तो माउंटेन्स में कुछ ऐसे रिवर होते हैं जो फ्रोजन रिवर ऑफ आइस है, हमेशा वो जो है आइस शीट से ढके होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ तो ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो सी के नीचे होते हैं, समुद्र के नीचे होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। यहाँ पे इतनी हार्श क्लाइमेट होती है जिसके वजह से बहुत ही कम लोग यहाँ पे रहते हैं माउंटेन एरिया में। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग, जिसकी वजह से हमें फार्मिंग वगैरह नहीं हो पाती है। ओके, फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं? फोल्ड माउंटेन इससे कहते हैं, ये वाली इमेज आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक के कागज़ है, एक तरफ से इसको जो है कि वो पुश कर रहे हैं, एक तरफ से इसको पुश कर रहे हैं। जैसे इसको दोनों तरफ से अगर आप पुश करोगे तो ये जो भी बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, इसी को फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो फोल्ड माउंटेन भी दो तरीके के होते हैं, एक यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन होते हैं। तो माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज
रेंज। तो जो माउंटेन होते हैं, एक माउंटेन ये हो गया, लेकिन अगर यही लाइन बाई लाइन बनती जाए ऐसे हज़ारों किलोमीटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, यानी कि माउंटेन्स रेंज। तो माउंटेन्स रेंज के एग्जांपल अभी आगे आप देखेंगे कि मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर। तो ये हज़ारों किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। ओके, हिमालयास, जैसे कि हिमालय हो गया, एल्प्स हो गया, या एंडीज और माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। तो जो है आपका हिमालय कहाँ मिलेगा, एशिया में मिलेगा। एल्प्स कहाँ मिलेगा, यूरोप में मिलेगा। एंडीज कहाँ पे, जो एंडीज माउंट एवरेस्ट माउंट रेंज है, ये कहाँ पे, साउथ अमेरिका में मिलने वाला है। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो अब माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन माउंटेन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, एक फोल्ड माउंटेन्स, एक ब्लॉक माउंटेन्स और एक वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। ओके, तो द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रस्ट रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। तो जो क्या होता है कि जो हिमालय माउंटेन्स है और जो अल्प्स माउंटेन्स है वो क्या है, बहुत ही यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ओके, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये क्या है, ओल्ड नहीं बल्कि यंग माउंटेन्स हैं। यानी कि आप देखेंगे तो जो यंग माउंटेन्स होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, उनकी जो कोनिकल पीक्स जो होती है बिल्कुल इस तरह से होती है। ओके, और बहुत ही हाइट इसकी ज़्यादा होती है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो जो आपकी अरावली माउंटेन्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी भी है और बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन फोल्ड माउंटेन इसे कहते हैं, जो कि इंडिया में पाया जाता है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब एक बात आप समझ लें कि ओल्ड माउंटेन किसे कहते हैं और आपको यंग माउंटेन किसे कहते हैं। ओके, यंग उसे कहते हैं जो बिल्कुल इस तरह से इसकी जो कोनिकल पीक है वो बिल्कुल इस तरह से हो, और जो आपका ओल्ड है ना, ओल्ड बिल्कुल इस तरह से होगा। यानी कि धीरे धीरे क्या होता है कि इरोजन के कारण जो है ये बिल्कुल घटता जाता है। जैसे ही ये ओल्ड होता जाता है, इसकी जो स्लोप होती है बिल्कुल इस तरीके से हो जाती है, जिसकी वजह से आप अगर अरावली पर्वत को देखेंगे या अरावली माउंटेन्स को देखेंगे, ये इसी तरीके से पाए जाते हैं। अपलाचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स इन रशिया, ये क्या हैं, ये हैव राउंडेड फिगर, ये राउंडेड में है। ओके, ये कोनिकल फीचर में नहीं पाए जाएंगे, कोनिकल फीचर में नहीं पाएंगे। ये किस में पाए जाते हैं, राउंडेड फीचर्स में इसको पाए जाते हैं, और इसका जो एलिवेशन है बहुत ही लो होता है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और ये क्या है, बहुत ही पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स इसको कहते हैं। अब ब्लॉक माउंटेन्स किसे कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। यानी कि जो आप देखेंगे द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स एंड द लोअर ब्लॉक्स आर ग्रैबन। क्या होता है कि आप इसे देखिए, इससे और ये एक वक्त था कि ये बिल्कुल इस तरीके से बराबर थे। ठीक, जब ये एक तरीके से बराबर थे, लेकिन हुआ क्या कि नीचे से जो आप आगे पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, टेक्टोनिक प्लेट। तो टेक्टोनिक प्लेट के कारण क्या होगा कि ये जो है नीचे, हमने पढ़ा भी है कि हमारी धरती के नीचे क्या होता है, कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है, जिसके कारण जो है ये ऊपर की ओर चला जाता है और ये जो है नीचे की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से ये ऊंचाई होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स बोलते हैं, और जो नीचे चला गया है इसको हम ग्रैबन कहते हैं। ओके, द राइन वैली एंड द वासिचेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। तो राइन वैली एंड वासिचेस माउंटेन क्या हैं, यूरोप में जो पड़ते हैं उनको, वो किसके एग्जाम्पल हैं, ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फाउंड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण क्या होता है, वोल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट होता है। तो माउंटेन किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड
माउंट फुजियामा इन जापान। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल फुजियामा है और किलिमंजारो, ये एक एग्जाम्पल हैं जो कि अफ्रीका जापान में पाए जाते हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल। अब भाई माउंटेन्स जो होते हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं। द माउंटेन्स आर आ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। जो ग्लेशियर जो होती है, तो ग्लेशियर क्या होती है, इस पर पानी जो है उस पर जम जाते हैं आइस फॉर्म में, और जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो जैसे धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और वो हमारे प्लेन एरिया में बहते हुए आ जाते हैं। तो मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में बता दिया है कि वो माउंटेन में जमे हुए होते हैं। तो रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हार्नेस फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। तो लोगों के इस्तेमाल के लिए उसको हास किया जाता है और वहाँ पे रिजर्वायर भी बनाए जाते हैं। और वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज़ आल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और वाटर से हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं और इरीगेशन के यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो जो रिवर वैलीज़ हैं और ये टेरेसेस क्या हैं, ये एक आइडियल हैं किसके लिए, फॉर कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स के। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। माउंटेन्स में हम जो देखेंगे तो अलग अलग वैरायटी के फ्लोरा एंड फाना भी पाए जाते हैं। जैसे फ्लोरा किसे कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं जो आपके प्लांट होते हैं, और फाना किसे कहते हैं, जो एनिमल किंगडम होते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉर द शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स से। ओके, तो फॉरेस्ट में क्या हमें मिलता है, फ्यूल भी मिलता है, फॉडर मिलता है, शेल्टर वगैरह भी मिलते हैं और अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि गम्स है और रेसिन्स है। ओके, अब यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन किसे कहते हैं, आप माउंटेन को देख लीजिए। ये जो है कि धरती के नीचे जो हलचल होती रहती है, हलचल होने के कारण यहाँ से जो है लावा निकलेगा, लावा जैसे ही निकलेगा और ये ऊपर होते हुए इस तरीके से बहता जाएगा, इस तरीके से बहता जाएगा, और जैसे जैसे ये निकलता जाएगा ये ऊंचाई इसकी बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ पे ये वोल्केनिक माउंट क्रिएट हो जाएगा। माउंटेन्स से प्रोवाइड आ आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। अब माउंटेन्स से हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि यहाँ पे घूमने के लिए भी, टूरिस्ट के लिए भी बहुत ही यूज़फुल या आइडियलिक साइट होती है। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर साइनिक ब्यूटी। Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting, and skiing are popular in the mountains. Can you name some places in the Himalayas associated with these sports? तो अब हम प्लेटूस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लेटू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। आपको पिछले स्लाइड में बताया कि ये फ्लैट होते हैं, इस तरीके से टेबल लैंड की तरह होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये चित्र यहाँ पे इमेज बनी हुई है। कभी ये रहे होंगे, ये माउंटेन रहे होंगे, लेकिन इरोजन के कारण धीरे 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 ये इरोड होते रहे। इरोड होने के कारण बिल्कुल ये फ्लैट हो गए। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड। ये टॉप पे होते हैं। इसकी जो हाइट होती है 600 मीटर और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, तो आसपास की जो एरिया है उससे वो जो है ऊंचाई पे होते हैं, लेकिन टेबल फॉर्म में होते हैं। अ प्लेटू वे में हैव वन और मोर साइज विद स्टीप स्लोप्स। तो प्लेटू के अलग अलग साइड भी होते हैं। द हाइट ऑफ प्लेटूस ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। तो कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर्स तक इसकी जो हाइट वेरी कर सकती है। प्लेटूस लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्डर। तो क्या होता है कि प्लेटू जैसे माउंटेन क्या होते हैं, वो ओल्ड होते हैं और यंग होते हैं, वैसे ही आपके प्लेटू भी यंग और ओल्ड होते हैं। तो द दक्कन प्लेटू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू। अब जो है कि वो हमारा जो दक्कन प्लेटू है वो क्या है, इंडिया में वो बहुत ही पुराना प्लेटू है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा। केन्या में
और तंजानिया में, युगांडा में जो आप देखेंगे तो अफ्रीकन प्लेटू, आपको ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू मिलेंगे एंड द वेस्टर्न प्लेटू इन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जांपल्स। द तिब्बत प्लेटू इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मेन सी लेवल। तो जो हमारा तिब्बत प्लेटू है वो कितना ज़्यादा इसकी हाइट है, वो 4000 से लेकर 6000 किलो 4000 से 6000 मीटर वो सी लेवल से ऊपर है। ओके, प्लेटूज आर वेरी यूज़फुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटूज एरिया। तो इसी वजह से जो बहुत ही ज़्यादा माइनिंग एरिया होते हैं दुनिया के कोने कोने में, वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लेटू एरिया में ही पाए जाते हैं। द अफ्रीकन प्लेटू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो अफ्रीकन प्लेटू किस लिए फेमस है, वहाँ पे जो गोल्ड और डायमंड की जो माइनिंग होती है इसके लिए ये फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, ओके, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीज है, कोल है, आयरन का रिजर्व बहुत ही ज़्यादा है। In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from the great height। तो बहुत ही ऊंचाई से जब वो रिवर गिरती है तो वहाँ पर वाटरफॉल्स को वो क्रिएट करती है। इंडिया में क्या है, हुंड्रू फॉल्स करता है छोटा नागपुर प्लेटू में, और जो जॉग फॉल्स करता है कर्नाटका में, वाटरफॉल इसी वजह से क्रिएट होते हैं। द लावा प्लेटूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। तो जो लावा प्लेटूज होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं और ब्लैक सॉइल उसमें पाए जाते हैं। और ये किसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर कॉटन की खेती होती है, कल्टीवेशन होती है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। मेनी प्लेटूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। तो टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस इसको माना जाता है। अब प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। तो बहुत ही लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं फ्लैट लैंड, उधरा खदरा नहीं होता है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मेन सी लेवल। ये सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ ऐसे प्लेन्स होते हैं बिल्कुल लेवल में होते हैं। अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग। Most of the plains are formed by rivers and their tributaries। तो पानी रिवर्स और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं, सहायक नदियाँ जो होती हैं, उनके द्वारा क्या होता है, प्लेन्स फॉर्म होते हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। क्या होता है कि जब रिवर्स से जो है, ये माउंटेन है, माउंटेन से जब रिवर बहकर आती है तो अपने साथ जो है कि बहुत ही ज़्यादा इरोडेड मटेरियल भी लेकर आती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल मैदान में आके छोड़ देती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल फर्टाइल हो जाती है। ओके, अदर्स द रिवर्स, ओके, ये हो, दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेस एंड इन देयर वैलीज। इट इज़ फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स एंड द प्लेन्स एंड फार्म।